नमस्कार बच्चों। हम अभी तक आरडीए पढ़ रहे थे। आरडीए फॉर इंडियंस, आईसीएमआर ने जो दिया है उसमें हमने कैलोरी, प्रोटीन, वसा और खनिज लवण पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे विटामिन। विटामिन जो है वो सुरक्षात्मक भोज्य तत्व हैं जो शरीर को विभिन्न रोगों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। विटामिन दो तरह के होते हैं। कुछ विटामिन जल में घुलनशील होते हैं, जैसे विटामिन बी, सी जल में घुलनशील हैं, और विटामिन ए, डी, ई और के जो हैं वो वसा में घुलनशील हैं। तो जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील दो तरह के विटामिन होते हैं। हम प्रारंभ करते हैं विटामिन ए से। विटामिन ए जो है वो आँखों के उत्तम स्वास्थ्य और दृष्टि प्रदान करने हेतु बहुत ज़रूरी है। विटामिन ए को कैरोटीन और रेटिनॉल के रूप में मापा जाता है। प्राणिज भोज्य पदार्थों में विटामिन ए रेटिनॉल रूप में मिलता है, जबकि वनस्पति स्रोतों से प्राप्त जो विटामिन ए होता है वो कैरोटीन के रूप में उपलब्ध होता है। विटामिन ए घी, मक्खन, पीले फल, हरे पत्तेदार सब्जियां, कॉड लिवर ऑयल, वसीय मछलियां, गाजर आदि भोज्य पदार्थों में पाया जाता है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के भोज्य विशेषज्ञों ने बताया कि 1 माइक्रोग्राम रेटिनॉल जो होता है वो 4 माइक्रोग्राम बीटा कैरोटीन के बराबर होता है। तो हमें जो रेटिनॉल होता है उसका 4 गुना कैरोटीन के रूप में हमें ग्रहण करना पड़ता है, क्योंकि रेटिनॉल जो है हमें प्राणिज भोज्य पदार्थों से मिल रहा है और कैरोटीन जो है वो हमें वनस्पति भोज्य पदार्थों से प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार अगर हम देखते हैं कि तो इसके स्रोत जो हैं वो घी, मक्खन, पीले फल, हरी सब्जियां, स्पेशली गाजर के अंदर विटामिन ए की मात्रा कैरोटीन के रूप में बहुत अच्छी पाई जाती है। रेटिनॉल जो है वो रेटिनॉल और कैरोटीन के रूप में जो पाया जाता है उसको हम देखते हैं कि किस प्रकार से हमें लेना चाहिए। विटामिन ए जो है वो माइक्रोग्राम के अंदर मापा जाता है। शैशवावस्था में अगर हम रेटिनॉल के रूप में ले रहे हैं तो 350, और बीटा कैरोटीन के रूप में अगर हम ले रहे हैं वनस्पति भोज्य पदार्थों से तो 1200 माइक्रोग्राम की हमें आवश्यकता होती है। बाल्यावस्था के अंदर 1 से 6 और 7 से 9 वर्ष में क्रमशः 400 और 600 रेटिनॉल के रूप में, और क्रमशः बीटा कैरोटीन के रूप में 1600 और 2400। अब आप देखेंगे जस्ट 4 गुना है, 400 का 4 गुना 1600, और 7 से 9 वर्ष में 600 का 4 गुना 2400 कैरोटीन के रूप में। किशोर अवस्था में 600 और 2400, वयस्क स्त्री और पुरुष में भी 600 और 2400, लेकिन गर्भवती माता और धात्री माता में ये थोड़ी सी मात्रा बढ़ जाती है इसकी, प्लस 300 जो है 950 रेटिनॉल के रूप में, और 3800 जो है वो बीटा कैरोटीन के रूप में विटामिन ए हमें लेना चाहिए। उसके पश्चात आता है विटामिन डी। विटामिन जो है वो कैल्शियम और जो उसका शरीर के अंदर कार्य होता है कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में विशेष रूप से कार्य होता है। इसी कारण से अस्थि एवं दांतों के निर्माण में ये सहायक होते हैं, और इनके अभाव से बच्चों में जो है वो रिकेट्स हो जाता है और ऑस्टियोमलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस वयस्क के अंदर हो सकता है। इसके साथ ही ये सस्ता और सुलभ साधन है। सूर्य की किरणों के द्वारा विटामिन डी जो है वो हमें प्राप्त होता है। हमारे त्वचा के नीचे एक 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल होता है जो कि सूर्य के प्रकाश की किरणों की उपस्थिति में विटामिन डी के अंदर जो है वो परिवर्तित हो जाता है। इसके अलावा कॉड लिवर ऑयल, मक्खन, वसीय मछलियाँ, घी आदि के अंदर भी विटामिन डी की अच्छी मात्रा रहती है। विटामिन डी जो है वो दैनिक प्रस्तावित जो है वो 200 इंटरनेशनल यूनिट जो है वो विटामिन डी की लेनी चाहिए। और पश्चिम देशों के लोगों के लिए, क्योंकि वहाँ पर अधिक सूर्य की रोशनी नहीं होती है, तो उन्हें 400 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी की दैनिक प्रस्तावित मात्रा है। उसके पश्चात आता है विटामिन B1 जिसको थायमिन भी कहा जाता है। तो विटामिन B1 जो है वो जल में घुलनशील विटामिन है
और ये है ड्राई ईस्ट, जो शुष्क खमीर जो मिलता है बाज़ार में, उसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में होता है, लेकिन इसकी कमी से जो है वो बेरी रोग और हो सकता है। इसकी जो प्रस्तावित मात्रा होती है वो कैलोरी पर निर्भर करती है। विटामिन B1 जो है वो शुष्क खमीर, अनाज, अंकुरित अनाज, इनके अंदर पाया जाता है। विटामिन B की जो मांग है वो कैलोरी पर निर्भर करती है। ICMR ने जो है इसकी मांग 0.5 मिलीग्राम पर 1000 किलो कैलोरी के अनुसार बताई है। तो साधारण क्रियाशील, मध्यम क्रियाशील, अधिक क्रियाशील एक प्रौढ़ पुरुष के लिए क्रमशः 1.2, 1.4 और 1.6 मिलीग्राम, मैंने इसका आपको PDF भेजा, उसमें आप क्लियर देख सकते हैं, मिलीग्राम प्रतिदिन विटामिन B1 की आवश्यकता होती है। और साधारण क्रियाशील, मध्यम क्रियाशील, अधिक क्रियाशील एक वयस्क महिला के लिए 0.9, 1.1 और 1.2 क्रमशः मिलीग्राम प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। इसके अलावा 0.6 माह के लिए, जो 0 से 6 माह के शिशु जो हैं उनके लिए 55 माइक्रोग्राम प्रति किलोग्राम शरीर भार, और 6 से 12 माह के लिए 50 माइक्रोग्राम प्रति किलोग्राम शरीर के भार के अनुसार विटामिन B1 की दैनिक मांग होती है। आप RDA टेबल जो मैंने इसमें भेजी है उसमें आप डिटेल में अच्छे से देख सकते हैं। उसके पश्चात आता है विटामिन B2, जिसको हम राइबोफ्लेविन भी कहते हैं, और इसकी जो दैनिक प्रस्तावित मांग है वो भी कैलोरी पर ही निर्भर करती है। राइबोफ्लेविन पुरुष साधारण क्रियाशील 1.4, मध्यम क्रियाशील 1.6 और अधिक क्रियाशील 1.9 मिलीग्राम है। महिला साधारण क्रियाशील 1.1 मिलीग्राम, मध्यम क्रियाशील 1.3 मिलीग्राम और अधिक क्रियाशील 1.5 मिलीग्राम है। गर्भवती स्त्री जो है उसको अतिरिक्त +2 की आवश्यकता होती है, और जो धात्री महिला है उसे +0.3 की आवश्यकता होती है। 7 से 18 वर्ष की जो बालिका है उसको 1.2, और 1 से 3 वर्ष के जो बालक हैं उन्हें 0.7 मिलीग्राम, 4 से 6 वर्ष का जो बालक है उसे 1.0 मिलीग्राम, 10 से 12 वर्ष के बालक के लिए 1.3 मिलीग्राम, 13 से 15 वर्ष के बालक के लिए 1.5 मिलीग्राम, और 16 से 18 वर्ष के बालक के लिए 1.6 मिलीग्राम प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। शुष्क खमीर जो है वो राइबोफ्लेविन का सबसे बेस्ट सोर्स माना गया है। अनाज और दाल में भी विटामिन B1 जो है वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहता है। इसके पश्चात आता है नियासिन, जिसको हम विटामिन B12, इससे पहले मैं आपको 1 मिनट विटामिन B12 बता देती हूँ क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। विटामिन B12 जो है वो प्राणिज भोज्य पदार्थों में जैसे दूध, मांस, मछली, अंडा, लिवर आदि में पाया जाता है। वनस्पति भोज्य पदार्थों के अंदर इसका पूर्णतः अभाव रहता है। इसी कारण विटामिन B12 के जो अवशोषण के लिए है आमाशय में एक इंट्रिंसिक फैक्टर का रहना बहुत ही आवश्यक है। वह नहीं रहता है तो विटामिन B12 अवशोषित नहीं होता है। यह फैक्टर जठर रस में उपस्थित रहता है और इसे भी माइक्रोग्राम में ही नापा जाता है। इसकी एडोलेसेंट एज के अंदर स्पेशली वयस्क स्त्री है, गर्भवती माता है, वयस्क पुरुष है, इनके लिए 1 माइक्रोग्राम, हालांकि बहुत कम मात्रा इसकी चाहिए, 1 माइक्रोग्राम पर डे, लेकिन जो है ये क्योंकि नॉनवेज एनिमल फूड के अंदर पाया जा रहा है तो अधिकतर इसकी जो है वो कमी हो जाती है शरीर के अंदर, और इसके कारण से पर्नीशियस रक्ताल्पता हो जाता है। तो ICMR ने जो है विशेष रूप से 1 माइक्रोग्राम पर डे इसकी आवश्यकता बताई है। धात्री महिला के लिए थोड़ा सा बढ़ा दिया है 1.5 माइक्रोग्राम प्रतिदिन, और शिशुओं के लिए 0.2 माइक्रोग्राम, बालकों किशोरों के लिए 0.2 से 1.0 माइक्रोग्राम प्रतिदिन विटामिन B12 की आवश्यकता होती है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये आपको विटामिन A की पूरी प्रस्तावित मात्रा बताई गई है। उसके बाद आता है नियासिन। नियासिन जो है वो निकोटिनिक अम्ल भी कहते हैं इसको। इसकी जो प्रस्तावित मात्रा है 6.6 मिलीग्राम प्रति 1000 किलो कैलोरी के अनुसार है।
नियासिन की कमी से जो है वो पेलेग्रेरा रोग हो सकता है। संपूर्ण अनाज, दाल, सूखे मेवे, मांस आदि के अंदर ये पाया जाता है और मूंगफली के अंदर ये प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है। इसके जो है नियासिन जो है वो ICMR के द्वारा जो बताया गया है, साधारण क्रियाशील, मध्यम क्रियाशील, अधिक क्रियाशील। पुरुष के लिए 16, 18, 21 क्रमशः मिलीग्राम प्रतिदिन इसकी आवश्यकता है और साधारण, मध्यम, अधिक क्रियाशील स्त्री के लिए इसमें 12, 14 और 16 क्रमशः मिलीग्राम प्रतिदिन की इसमें आवश्यकता है। गर्भवती महिला और धात्री महिला के लिए, गर्भवती महिला के लिए +2 मिलीग्राम और धात्री महिला के लिए +4 मिलीग्राम प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। इसके बाद आता है फॉलिक अम्ल। फॉलिक अम्ल को फ्री फॉलिक एसिड के रूप में भी बताया जाता है। इसे माइक्रोग्राम में ही नापा जाता है। रक्तअल्पता से इसका सबसे बड़ा काम है कि यह रक्त निर्माण करता है, रक्तअल्पता से बचाता है। ICMR के बुझे विशेषज्ञों ने किशोर, स्त्रियों और पुरुषों के लिए 100 माइक्रोग्राम, धात्री माता के लिए 150 माइक्रोग्राम और गर्भवती माता के लिए 400 माइक्रोग्राम और शिशुओं के लिए 25 माइक्रोग्राम प्रतिदिन इस फॉलिक अम्ल की आवश्यकता बताई है। फॉलिक अम्ल हमें हरे पत्तेदार सब्जियां, यकृत, दाल, मांस में प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है। विटामिन सी, विटामिन सी जो है एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहते हैं। ये त्वचा के लिए बहुत आवश्यक है। सबसे बड़ी बात, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में आवश्यक है। इसकी कमी से मसूड़े पीले, रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाती है और स्कर्वी रोग हो सकता है। ICMR ने इस विटामिन सी जो है वो सारे खट्टे भोज्य पदार्थों के अंदर, फलों के अंदर जैसे आंवला, अमरूद, संतरा, मौसमी, नींबू और अंकुरित अनाज के अंदर विटामिन सी पाया जाता है। ICMR के भोज्य पदार्थ में शिशु, बालक, वयस्क, स्त्री और पुरुष और गर्भवती माताओं के लिए 40 मिलीग्राम प्रतिदिन इस विटामिन की दैनिक आवश्यकता है। धात्री माता को 80 मिलीग्राम प्रतिदिन विटामिन सी की आवश्यकता है। अंकुरित अनाजों और दालों में विटामिन सी की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो इस प्रकार ये सभी विटामिन्स हमने पढ़े हैं और इसके साथ ही मैं आपको ये पूरा आयरन की टेबल बता रही हूँ और साथ ही पूरी RDA मैंने आपको ये भेजी है जो कि आपको याद करनी है। इसमें आप देखिए पूरा एक अवस्था बताई गई है, एज और अवस्था बताई गई है, शरीर का भार बताया गया है। उसके अलावा फिर कैलोरी, प्रोटीन, वसा, कैल्शियम, लोहा, विटामिन बी, रेटिनॉल और कैरोटीन के रूप में, थायमिन मिलीग्राम प्रतिदिन, थायमिन कितना लेना चाहिए, राइबोफ्लेविन, निकोटिनिक एसिड, पायरिडॉक्सिन एसिड, विटामिन सी, फॉलिक अम्ल और विटामिन B12, इन सब को मैंने आपको डिटेल आगे बताया है। इस इंडेक्स को आप अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा, सारणी को, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपको पूरा PDF मैंने इसका भेजा है जो कि आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। और इसी के साथ ही हमारा संतुलित आहार और रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस फॉर इंडियंस ICMR 1993 कंप्लीट होता है। धन्यवाद।